हेलो एवरीवन, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 is given by in a large school 80% of the pupils like mathematics. A visitor to the school asks each of the four pupils chosen at random whether they like mathematics. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक लार्ज स्कूल है, 80% जो उसमें जो पढ़ते हैं लोग हैं, ठीक है, उनको मैथमेटिक्स पसंद है। इट मीन्स 20% को नहीं है पसंद। ठीक है, एक विजिटर आता है स्कूल में और चार लोग उसके सामने हैं, 4 स्टूडेंट हैं उसके सामने। ठीक है, चूज एन एट रैंडम, कोई भी चार को वो चूज कर लेता है, वेदर दे लाइक मैथमेटिक्स और नॉट। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें क्या निकालनी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन आंसर येस फ्रॉम 0 1 2 3 4 ऑफ द पीपल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो देखो 80% तो टोटल स्टूडेंट है एक स्कूल में, 80% को तो मैथ्स पसंद है, ऑब्वियस है 20% को पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि एक विजिटर आता है बाहर से और चार स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है रैंडमली, किसी भी चार को। उसको नहीं पता है कि इसको मैथ्स पसंद है, इसको मैथ्स पसंद नहीं है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन चारों में से चारों का आंसर यस आ जाए, तीन का आंसर यस आ जाए, मतलब तीन को पसंद हो चार में से, दो को पसंद हो, एक को पसंद हो, या फिर एक को भी ना पसंद हो। ये भी तो हो सकता है कि चारों के चारों उसने ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जिसको मैथ्स पसंद नहीं था, मीन्स वो 20% में आते थे। ठीक है ना, तो इसका हमें आंसर देना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या है, calculate the probability that the visitor obtains the answer yes from at least two pupils when the number of pupils questioned remains at 4। ठीक है, तो ये पूछना, ये सेकंड पार्ट में पूछा था कम से कम दो जो बच्चे हैं वो यस आंसर देंगे, अगर मैं अगर उसने कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। सिमिलरली when the number of pupils questioned is increased to 8, अगर मान लो 8 पपल्स को सेलेक्ट करता है तो कम से कम दो यस आंसर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल पी क्या है, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कितनी 80% है, 80% का मीनिंग कितना है, 4/5। ठीक है, कितना है, 4/5। तो क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। ठीक है, अच्छा, अब पहला पार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, कितने इसने सेलेक्ट किया रैंडमली, चार सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, याद रखना, चार स्टूडेंट इसने क्या करें, सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ओके, ठीक है, तो लिख देते हैं 4 4 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड रैंडम। ठीक है, रैंडमली वो चार स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है, यानी जो एन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब क्या पूछना चाहता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन आंसर यस फ्रॉम 0 1 2 3 और 4 ऑफ द पपल्स। ठीक है, इसका मतलब चारों के चारों मैथ्स पढ़ते हो, या फिर तीन पढ़ते हो, दो पढ़ते हो, एक पढ़ते हो, या फिर एक भी ना पढ़ते हो। तो हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला फर्स्ट केस हम कर रहे हैं, जब x इक्वल टू क्या होगा, 0, मीन्स नो वन लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, चार स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और चारों का चारों आंसर क्या आ गया, नो आ गया। ठीक है, तो p इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या, 0, n कितना है, 4 है, 4 सी 0, p की वैल्यू कितनी है, 4/5 की वैल्यू पावर 0, और q कितना है, 1/5 की पावर 4 माइनस 0। देखो 4 से 0 तो 1 होता है, और किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1/5 की पावर 4, ये अपना आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना इसे, 25 625 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, इजी सा है। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही करनी है, x इक्वल टू 1 के लिए करना है, यानी एक को मैथमेटिक्स पसंद है, एक का आंसर यस है,
यानी एक स्टूडेंट का तो आंसर यस है 4 में से, और 3 का क्या है, नो है, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैसे चाहें तो, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, एक ने यस दिया है और 4 ने क्या दे दिया है, नो दिया है। तो पी एक्स इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, 4C1, एक ने आंसर करेक्ट दिया है, 4/5 की पावर 1, और 1/5 की पावर कितना, 3 है ना, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो 4C1 4 होता है, तो ये हो गया 4/5, और 1/5 की पावर 3 दैट इज 16/5 की पावर 4। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड भी कर लेंगे, थर्ड भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्राई करना है, x इक्वल टू 2 के लिए कर लेना। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ, x इक्वल टू 2 का मतलब 2 ने तो यस बोला है और 2 ने क्या बोला है, नो बोला है, तो सिंपल है, 2 बार p लिख दो और 2 बार क्या लिख दो, q लिख दो, यही आंसर आएगा। ठीक है, करके देखना, 4/5, 4/5, 1/5, 1/5, आंसर कितना आ जाएगा, 16/5 की पावर 4। ठीक है, ठीक है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो 4C, साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन लगाना भूल गए। ठीक है, 4C कौन सा, एक मिनट, 4C2, p की पावर 2 इट मीन्स 4/5 की पावर 2, और q की पावर 2 है ना, ये आ जाएगा। 4C2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर और 5 की पावर 4, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 16/5 की पावर 4, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 टाइम्स 1 6, 96 बाय में 96 बाय में 5 के बाद 4 है। ठीक है, ओके, ओके, थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड में चारों के चारों, ठीक है, फोर्थ पे सॉरी, ठीक है, 3 है ना, x इक्वल टू 3 के लिए, तो 4C3 और p की पावर 3, q की पावर 1। ठीक है, कर लेंगे इसे सॉल्व। सिमिलरली फिफ्थ x इक्वल टू 4 के लिए, 4C4, p की पावर 4, q की पावर 0 दैट इज, देखो 4C4 तो होता है 1, p की पावर 4 का मतलब 4/5 की पावर 4, q की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 16, 64, 256 अपॉन में 5 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा। तो इजी सा था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, अलग अलग कंडीशन लग दी है, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स उसने बदल दिए हैं। ठीक है, अभी दो पपिल्स को सेलेक्ट करना चाहता है, बट एक कंडीशन है, जितने से क्वेश्चन पूछेगा, पहले केस में 4 से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल 4 हो गए, और दूसरे में 8 से पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ ट्रायल चेंज हो जाएंगे सेकंड केस के लिए। ठीक है, तो सेकंड केस का ए अगर हम देखें, सॉरी ए पार्ट, सेकंड का अगर ए पार्ट देखें, तो पहले में n इक्वल टू 4 है, और कम से कम एटलीस्ट 2 को वो सेलेक्ट करवाना चाहता है, यानी ये मेरे को फाइंड करना है। p सेम रहेगा, p कितना होगा 4/5, और q कितना होगा 1/5, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, इसका मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 ही तक जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं बेटा, 4 ही हैं। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्व कर लेंगे इसे तीनों को। ठीक है, तो 4C2, p की पावर कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि p की पावर r होता है, और q की पावर भी 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में 4C3, p की पावर 3 आ जाएगी, q की पावर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट 4C4, p की पावर 4 और q की पावर कितना, 0। सॉल्व कर लेंगे बाकी से। 4C2 कितना होता है, 6 आता है। ठीक है, p स्क्वायर, का मतलब 4/5 की पावर 2, और q यानी कि 1/5 की पावर 2। सही है, 4C3 का मतलब 4 होता है, और p 4/5 की पावर 3 और 1/5 की पावर 1। ठीक है, प्लस 4C4 1 होता है, तो p की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4/5 की पावर 4, q की पावर 0 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे अब। ठीक है, तो सब में 4/5 की मिनिमम पावर कितनी कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू
4/5 यहाँ से आएगा, एक बच जाएगा, और 5 यहाँ से आएगा, 1/5 प्लस, और यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर है ना। एलसीएम तो देखो सबका सेम रहेगा, ठीक है, एलसीएम क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 में 5 का स्क्वायर इंटू 38 और 5 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 38 अपॉन में 5 की पावर 4, बाकी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हम कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने, n की जगह बस 8 आ जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है। अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा याद रखें एक चीज़ को, एक मिनट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि n इक्वल टू 8 हो जाएगा, और फाइंड यही करना है कि एटलीस्ट 2 कपल्स से आंसर यस, ठीक है। ओके, तो जो बी पार्ट है इसका, जो बी पार्ट है वहाँ पे n कितना हो गया, 8 हो गया, p तो पता ही है हमें 4/5 है, एंड q इक्वल टू 1/5, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड at least two couples say answer yes, means x is greater than equal to 2, which means x equal to 2 plus x equal to 3 up to x equal to 8, ठीक है। So it is very difficult to find, not a difficult, actually it is a complex, ठीक है, or more in calculation to find these values, so better to find 1 minus px of 0 plus px of 1, क्योंकि both have same meaning, ठीक है, both have same meaning। तो या फिर हम ये फाइंड कर लें या फिर ये फाइंड कर लें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, तो बेटर है मैं तो ये फाइंड करूंगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दो वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेंगे बस, ठीक है, तो फिर कर देते हैं कैलकुलेट। तो 1 माइनस पी एक्स ऑफ 0 का मीनिंग कितना है, 8 से 0, पी की पावर 0 क्योंकि पी की पावर आर होती है, और क्यू की पावर 8, ठीक है, प्लस 8 से 1, पी कितना 1 और क्यू कितना 7, ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 से 0 1 होता है, तो पी को तो हटा ही दो, पी की पावर 0 तो 1 ही होती है, ठीक है, तो क्यू की पावर 8 बनेगा, क्योंकि ये 1 होता है, ठीक है, 8 से 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, और 8 से 1 8 होता है। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया क्यू की पावर 7, मैक्सिमम कॉमन क्या है, क्यू की पावर 7 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस 8 पी, इसको हम कर लेंगे सॉल्व और आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू की वैल्यू 1/5 की पावर 7 हो जाएगा, 1/5 प्लस 8 इंटू 4/5, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/5 की पावर कितना 7, 33 अपॉन में 5, विच कैन बी राइट एज 1 माइनस 33 अपॉन 5 की पावर 8, ये आंसर है, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल इज 0.01, ठीक है, अगर मैं एक ट्रायल करता हूँ तो उसमें सक्सेस होने के चांस कितने हैं, 0.01 के प्रोबेबिलिटी के चांस है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस, तो मुझे कितने ट्रायल करने पड़ेंगे कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से ग्रेटर हो जाए, और कम से कम में एक सक्सेस मिल जाए मुझे। दो चीज़ें पूछना चाहता है, ठीक है, कम से कम एक सक्सेस तो मिल ही जाए उसे, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी किससे ज़्यादा हो जाए, 0.5 से ज़्यादा हो जाए, ये कहना चाहता है। अगर वो एक ट्रायल करता है
अगर 1 ट्रायल करता है तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 0.01 है। तो वो ऐसे कितने ट्रायल करे ताकि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, 0.5 से, मतलब 50% से ज़्यादा हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है अगर 6 ट्रायल करे तो 4 उसके सही जगह बैठ जाए, मीन्स 4 में उसे सक्सेस मिल जाए, है ना। तो कुछ ऐसा चाहता है, बट एक कंडीशन भी लगाता है साथ में कि एक कंडीशन और है, कम से कम उसे एक सक्सेस मिलना चाहिए, है ना। ऑब्वियस है, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, दे ही रखा है उसने पहले से 0.01, और क्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 1 माइनस 0.01, दैट इज 0.99, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, 1 बाय में कितना, 100, और क्यू को कैसे लिख लेना, 99 बाय में 100, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो मुझे पता नहीं है, वही मुझे फाइंड करना है, कितना ट्रायल करूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0.5 से ज़्यादा हो जाए, बट एक कंडीशन पे उसे कम से कम एक सक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, पहले एन को लिख देते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एटलीस्ट वन सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन होगी किससे, ग्रेटर देन बोला है सिर्फ इसमें, ठीक है, 0.5 से ग्रेटर देन होगी। तो ये चाहता है, मतलब एटलीस्ट वन सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट वन सक्सेस का मीनिंग क्या है, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही मीनिंग है, ग्रेटर देन 0.5, सही है। अब कम से कम एक सक्सेस मिला है एंड ट्रायल पे, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, और कहाँ तक जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन तक जाएगा ये, सही है। क्योंकि इसने बोला कि एटलीस्ट वन सक्सेस मिलना चाहिए और एन ट्रायल हुए हैं, तो कम एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं और एन भी मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बट ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि अगर पी ऑफ एक्स ऑफ 0, पी ऑफ एक्स ऑफ 1 अप टू पी ऑफ एक्स ऑफ आर, मतलब जब तक ये ट्रायल करवाता है, इनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी हेल्प से, है ना, इसकी हेल्प से मैं सिंपल है ना इतना ही फाइंड कर लूँगा बस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे फाइंड करना है एक तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, 1 में से पी ऑफ एक्स ऑफ 0 माइनस कर दूंगा, ये सही होगा बिल्कुल, ठीक है, और कैलकुलेशन भी बचेगी इससे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ऑफ 0, एक्चुअली बोथ आर इक्वलेंट, ये और ये चीज़ एक ही लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, एक ही ट्रायल पे 1 होता है, सही है ना। तो अगर मैं 1 में से पी ऑफ एक्स ऑफ 0 को माइनस कर दूं तो ऑब्वियस मेरे पे यही सब बच जाएगा जो पूछना चाहता है ये, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 0.5 से, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो क्या होता है, एन सी आर, एन कितना है अपना, एन ही है, आर कितना है, 0 है, पी की पावर कितना आ जाएगा 0, और क्यू की पावर क्या हो जाएगा एन, ग्रेटर देन कितना, 0.5, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एन सी 0 कितना होता है, 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, पी ऑफ 0 भी 1 होता है, क्यू की पावर एन आ जाएगा ग्रेटर देन कितना, 0.5। तो क्या करेंगे, क्यू की पावर एन को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, क्यू की पावर एन हो गया। तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 ही बच गया, ठीक है, क्यू की पावर एन। अब क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्यू की पावर एन लेस देन क्या है, 0.5, और क्यू की वैल्यू क्या है, 99 बाय में 100, लेस देन 0.5 को 1/2 लिख दिया, सही है। हमें एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे समथिंग ये बी आ जाए, ठीक है, तो लॉग ले लो दोनों तरफ, क्या ले लो बेटा, लॉग, जो भी बेस है वो डिपेंड करता है, बट यहाँ तो बेस 10 ही चलेगा, तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, सही है। तो सिमिलरली यहाँ पे निकाल लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ अगर लॉग लूंगा तो लॉग, क्योंकि दोनों दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो मैं लॉग ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो या तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं 1 डाल के, 2 डाल के कब लेस देन आ रहा है, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे, बट
ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इस केस के लिए खासकर। n इक्वल टू 1 डालोगे तो ये फॉल्स रहेगा, फिर मैं 2 पे जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा, 4 पे जाऊँगा, तो मुझे बहुत सारी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? और क्योंकि ये एक्चुअल में 99/100 1/2 के कभी इक्वल आ ही नहीं पाएगा, ठीक है? और अगर इससे लेस देन चाहिए मेरे को, तो मेरे को बहुत सारी वैल्यू पे से चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटर है हमने लॉग ले लिया, तो लॉग m की पावर n क्या होता है? n log 99/100 लेस देन log 1/2। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, log 1/2 अपॉन में log 99/100, और इसको हम चाहें तो ऐसे लिखते हैं कि n इज लेस देन 0.5 अपॉन में log 0.99। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? यानी n की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? log 0.5 अपॉन में log 0.99। इसका मीनिंग इतनी बार इसे ट्रायल करना पड़ेगा। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे फिर देखना n छोटा है इससे, इसका मतलब तुम उससे एक इंटीजर वैल्यू ले लेना, ठीक है? उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है, मान लो ये कभी ऐसा आता है, इसको मान लो मैंने सॉल्व किया और मेरा जो आंसर आया वो आया मान लो एग्जांपल के लिए 5.85 आया एग्जांपल के लिए। तो n छोटा है 5.85 से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक मिनट, ठीक है? इसका मतलब है कि n छोटा है 5.5 से, तो n की वैल्यू मैं क्या लूँगा? 5 लूँगा, क्योंकि जो ट्रायल है वो तो इंटीजर में हो रहे होंगे ना। एक ट्रायल हो गया, 2 ट्रायल हो गए, 3 ट्रायल हो गए, ठीक है? ऐसा थोड़ा होता है कि हाफ ट्रायल हो गया। तो ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है? हमें इतना ही निकालना है क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहा इसका, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है। इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 5 बर्नौली ट्रायल्स, यानी कितने ट्रायल हुए हैं? 5 हुए हैं, यानी 5 बार ट्रायल किया गया है, n इक्वल टू 5 हो गया। Probability of 1 and 2 successes are 0.0496, 0.0248 respectively. Find the probability of success. P निकालना है। तो सबसे पहले जो भी डेटा है उसके हिसाब से लिख लिया हमने। Probability of success तो हमें फाइंड करना है, सही है? कितने ट्रायल हुए हैं? 5 ट्रायल हुए हैं, ठीक है? अब दो चीजें दे रखी हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। Probability of 1 सक्सेस यानी x इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है Probability of 2 सक्सेस। नहीं, एक मिनट, ठीक है? Probability of 1 and 2 सक्सेस नहीं, ये तो गिवन है डेटा, ठीक है? ये डेटा क्या है? गिवन है कि Probability of 1 सक्सेस दे रखा है उसने, ठीक है? कितना दे रखा है? 0.4096। एक तो ये दे रखा है हमें, और 2 सक्सेस उसके लिए भी वैल्यू दे रखी है, तो हमें पी फाइंड करना है, ठीक है? इसकी हेल्प से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिखता हूँ एन ट्रायल कितने हुए हैं? 4। कितने ट्रायल हुए? 5 ट्रायल हुए हैं, ठीक है? हम्म, तो 5 5C1 पी की पावर 1 क्यू की पावर 4 है ना, ये आएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5C5 कितना हो जाएगा? 5C5 5 हो जाएगा, एक मिनट, 5, हाँ 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू पी क्यू की पावर 4.4096, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 1। सिमिलरली सेकंड पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5C2 पी की पावर 2 क्यू की पावर 3। ये कितना हो जाएगा अपना? 0.2048, ये हो जाएगा, ठीक? थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5C2 कितना होता है? 10 होता है, वैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 10 10 पी स्क्वायर क्यू क्यू इक्वल टू 0.248, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब देखो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, या फिर फर्स्ट को सेकंड से, जो तुम्हारी मर्जी है। 10 पी स्क्वायर क्यू क्यूब अपॉन में 5 पी क्यू की पावर 4.2048 अपॉन में 0.4096, ठीक है? देखो भाई, 5 टू जा कितना हो गया? 10 हो गया, एक पी से एक पी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्यू क्यूब से क्यू ए कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है वो लिख लेते हैं पहले। बचा क्या है? 2 पी अपॉन क्यू इक्वल टू, देखो 2048 बन जा
और 2 जा 4096 इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट हैं दोनों में, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया पी और क्यू का, 4p इक्वल टू क्यू आ गया, ये एक रिलेशन बन गया मुझे, ठीक है। अच्छा, अब एक रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो q को कितना डाल देते हैं, 4p, तो p प्लस 4p इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज 5p इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है।